रणबीर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, तब तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि मैं डायरेक्टली दीपिका से पूछ लूं। और अक्षय कहता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो? रणबीर कहता है कि हाँ, मैं अब इस चैप्टर को फाइनली फिनिश करना चाहता हूँ। अक्षय अपनी घड़ी की तरफ देखने लगता है और उठकर कहता है, ठीक है, फिर इस बात पर फैसला हो गया है और अभी दीपिका से ज़्यादा कुछ मत कहना। मुझे दूसरे मरीजों को भी चेक करना है, इसलिए तुम आराम करो, बाद में वापस आता हूँ। अक्षय के जाने के बाद रणबीर वापस दीपिका के कमरे में चला जाता है और उसके बगल में ही एक कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके हाथ पकड़कर चोट के निशान को चेक करने लगा। दीपिका गहरी नींद में सो रही थी, पर उसे अभी भी दर्द का एहसास हो रहा था। उसने दीपिका का हाथ पकड़कर धीरे से किस किया और फिर 7 साल पुरानी यादों में खो गया। कहानी फिर से 7 साल पहले जा चुकी है, जहां रणबीर का आईटी एक्सपर्ट से लैपटॉप के बारे में बताने के लिए बातचीत होती है। एक हफ्ते बाद आईटी एक्सपर्ट दौड़ते हुए रणबीर के पास आता है और कहता है, बॉस बॉस। हालांकि उस वक्त रणबीर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग कर रहा था। पर आईटी एक्सपर्ट को ये बात पता नहीं थी और वो बिना दरवाजा खटखटाए रणबीर के ऑफिस में आ गया। उसके डेस्क के पास जाकर खड़ा हो गया। दौड़ने की वजह से वो बहुत हाफ रहा था, इसलिए ठीक से बोल नहीं पा रहा था। उसने कहा, बॉस, बहुत 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 अद्भुत है। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे ब्रेक करें। वहां पर बैठे सभी शेयर होल्डर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। सभी को पता था कि रणबीर को जल्दी से गुस्सा आ जाता है, इसलिए कोई भी इस तरह से उसकी मीटिंग डिस्टर्ब नहीं कर सकता। रणबीर गुस्से से आईटी एक्सपर्ट की तरफ घूरने लगता और कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। सभी शेयर होल्डर्स चुपचाप बैठ जाते हैं। तब आईटी एक्सपर्ट को समझ में आया कि उसने क्या गलती की है। चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया और डर के मारे थर-थर कांपने लगा। रणबीर शेयर होल्डर्स की तरफ देखकर कहता है कि चलिए आज की मीटिंग यहीं ओवर करते हैं। फिर सब लोग वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। तभी रणबीर ने कहा, निहाल, बताओ क्या हुआ है, क्या बात है? आईटी एक्सपर्ट का नाम निहाल है और वो अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी टॉपर था और रणबीर ने उसे पर्सनली मित्तल इंडस्ट्रीज के लिए हायर किया था, क्योंकि रणबीर की नज़र में हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट की वैल्यू होती है। तभी निहाल ने बताया कि बॉस, आपका लैपटॉप अब पूरी तरह से सिक्योर हो गया है। ये लैपटॉप पूरे वर्ल्ड में अभी भी टॉप पर है और उसका हजारों बार टेस्ट किया गया है। इसका मतलब यही है कि इसको मैं बाहर से तो कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैंने लास्ट 1 हफ्ते में बहुत सारे गेम इंस्टॉल किए हैं, डेंजरस वायरस से भरे साइट्स खोली, पर फिर भी ये लैपटॉप क्रैश नहीं हो रहा, इस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। रणबीर पूछता है कि फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने सबसे डेंजरस वायरस जो मैंने खुद बनाया है वो आपके लैपटॉप में डाला। पास में मैंने जब भी इस वायरस का यूज़ किया है, इसने कमाल करके दिखाया है। फिर आपके लैपटॉप के सामने वायरस हार गया है सर। मुझे जो भी ट्राई करना था सर, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर ये लैपटॉप हार मानने के लिए तैयार नहीं है सर। ये सुनकर रणबीर मुस्कुराने लगता है और मन ही मन कहता है, दिस गर्ल इज सच अ जीनियस। आखिर इसने मेरे लैपटॉप के साथ किया क्या है? ठीक है निहाल, अब तुम जा सकते हो। निहाल सोचने लगता है कि क्या बात है, बॉस मेरे से गुस्सा नहीं हुए, पर क्या प्लीज आप बता सकते हैं सर कि आपने लैपटॉप के साथ क्या किया है? निहाल ने हिम्मत करते करते ये पूछ ही लिया। उसको वहीं खड़ा देखकर रणबीर कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें जाने का मन नहीं है क्या? निहाल ने जवाब दिया, नहीं सर, थैंक यू बॉस, मैं बस जा रहा हूँ। रणबीर खड़े होकर अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखने लगता है। वहां से आसमान उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका ऑफिस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर था। तभी रणबीर का फोन बजने लगता है और जैसे ही उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैंने आपका काम पूरा कर लिया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपके ऑफिस में आकर आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ। रणबीर उससे कहता है,
ठीक है, आ जाओ। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी रणबीर के ऑफिस में आ जाता है। रणबीर ने अपने असिस्टेंट से कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे और मेरी सारी मीटिंग आज की कैंसिल कर दो। यस सर। इतना कहकर उसका असिस्टेंट बाहर चला जाता है। जो आदमी अभी अभी आया था वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। रणबीर ने उसे स्पेशली उस लड़की के लिए हायर किया है जो कॉफी हाउस में काम करती है, और वो पिछले 4 दिनों से उस लड़की को फॉलो कर रहा था। रणबीर ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बताओ क्या रिपोर्ट है। इन्वेस्टिगेटर ने अपने जैकेट से एक फाइल निकाली और कहा, सर उसकी एज 16 ईयर्स है। इस शहर में वो 4 महीने पहले आई थी और तभी से वो रात के समय उस कॉफी हाउस में काम करती है। सुबह में 9 बजे से लेकर 1 बजे तक वो एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप में काम करती है। वो पूरे दिन का काम बस 4 घंटे में कर देती है, इसलिए उसका बॉस उसे पूरे महीने के पैसे देता है। ये सुनकर रणबीर ने कहा, अच्छा वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि दोनों जगह एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है, पर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करती है, और सर कोई ऑर्डिनरी साइकिल नहीं है वो। रणबीर ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इन्वेस्टिगेटर ने जवाब दिया कि सर उसने साइकिल को मॉडिफाई किया है और ये आम साइकिल से बहुत तेज चलती है। उसने फिर बताया कि कंप्यूटर रिपेयर शॉप में काम खत्म करने के बाद वो हर दिन उसका अलग अलग शेड्यूल होता है। मतलब क्योंकि दिन के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक वो शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है और जो भी मशीन खराब होती है उसे रिपेयर करती है, और उसमें कोई पैटर्न नहीं है। उसका जहां मन होता है वहां जाती है, इसलिए वो पूरे शहर में बहुत फेमस हो गई है सर। जिस किसी को अपना कोई भी मशीन ठीक कराना होता है तो लोग उसका इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि एक बार जब मैं उसका पीछा कर रहा था तो मेरी कार खराब हो गई थी और उसने मेरी मदद की। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक वो एक बगीचे में बैठती है और अपनी डायरी में कुछ लिखती है। रणबीर ने पूछा कि क्या तुम्हें पता चला कि वो अपनी डायरी में क्या लिखती है। इन्वेस्टिगेटर ने जवाब दिया, यस सर, एक बार मैंने उसकी डायरी चुरा ली थी। उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कोड्स लिखती है। रणबीर अपनी भौहें चमकाते हुए कहता है, तुमने उसकी डायरी चुरा ली। हाँ सर, पर मैंने देखने के बाद उसे वापस उसके बैग में रख दी। इन्वेस्टिगेटर ने आगे बताया कि वहाँ से वो सीधे घर जाती है और रात के 9:30 बजे तक अपने घर पर रहती है। फिर शाम के 9:30 बजे से सुबह 4 बजे तक वो कॉफ़ी हाउस में काम करती है और फिर अपने घर चली जाती है। सुनकर रणबीर चौंक गया। उसने पूछा कि अगर वो पूरे दिन काम करती रहती है तो वो फिर स्कूल या कॉलेज कब जाती है। यस सर, मैंने शहर के सारे स्कूल और कॉलेज को चेक कर लिया पर उसका एडमिशन कहीं नहीं हुआ है सर। अब रणबीर मन ही मन सोचने लगता है कि कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, फिर ऐसा क्यों। फिर वो पूछता है कि अच्छा तुमने कहा था कि वो इस शहर में 4 महीने पहले आई है, उससे पहले वो कहाँ रहती थी। इस पर इन्वेस्टिगेटर ने जवाब दिया कि मैंने सब जगह चेक कर लिया है पर सर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपने एक पुलिस फ्रेंड से भी कहा कि उसके बारे में चेक करे, पर उसका रिकॉर्ड कहीं है नहीं सर। हो सकता है सर वो शहर में कहीं इलीगली रह रही हो। ये सुनकर पता नहीं क्यों रणबीर को गुस्सा आ गया। तुम अपनी नाकामी को किसी और पर मत थोपो। तभी इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि सॉरी सर, और हाँ मुझे सर एक बात और पता चली। क्या? वो कॉफ़ी हाउस में फ्री में काम करती है। इसके बदले वहाँ का मालिक उसे फ्री में खाना और रहने के लिए घर देता है। असल में उस कॉफ़ी हाउस के मालिक एक बूढ़े कपल हैं, तो वो लड़की फ्री में उनके लिए कॉफ़ी हाउस की देखभाल करती है और उसके बदले वो लोग उसे खाना और रहने के लिए घर देते हैं। मुझे तो लगता है कि सर उसे पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हर महीने वो अपनी सैलरी एडवांस में लेती है, और यहाँ तक कि जब किसी की मशीन ठीक करती है तो उसका पैसा भी एडवांस में लेती है। यहाँ तक कि मुझसे भी उसने एडवांस में पैसे लिए थे सर। उसने मेरा काम मतलब मेरी कार जब ठीक करी थी। तो रणबीर कहता है ठीक है, और कोई ख़ास बात। उसने जवाब दिया नहीं सर, पर उसके बारे में कुछ तो अलग बात है सर। मैंने आज तक ऐसी होनहार लड़की कहीं नहीं देखी। रणबीर मन ही मन सोचने लगता है, ये बात तो तुम सच कह रहे हो, एक बहुत ही होनहार लड़की है। उसे बस एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है और वो अपॉर्चुनिटी उसे मैं दूंगा। तभी रणबीर इन्वेस्टिगेटर की तरफ देखने लगता है और पूछता है अच्छा
तुमने मुझे उसका नाम नहीं बताया। उसने जवाब दिया, मुझे ये तो नहीं पता है कि सर कि ये सच है या गलत, पर सभी लोग उसे ईशा बुलाते हैं। रणबीर ने क्यूरियस होकर पूछा, बस ईशा, कोई सरनेम नहीं है? इन्वेस्टिगेटर कहता है कि हाँ सर, सब लोग इसे ईशा कहकर ही बुलाते हैं। थोड़ी देर तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेटर ने कहा, सर अगर कोई और बात नहीं तो मैं चलता हूँ सर। रणबीर उससे कहता है कि ठीक है, ये फाइल टेबल पर छोड़ जाओ। इन्वेस्टिगेटर फाइल टेबल पर छोड़कर बाहर चला जाता है। रणबीर फाइल उठाकर पढ़ने लगता है और मन ही मन कहता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम ईशा है, चलो पता करते हैं कि तुम्हारे और कौन कौन से राज हैं। फिर उसने अपने असिस्टेंट को फोन मिला दिया। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ